रियल मैड्रिड को आज का मैच जीतना ही होगा अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। बिकॉज इस समय ला लीगा टेबल में हम 4 पॉइंट पीछे चल रहे हैं। और अगर बारसा ने रायो वालेकानो को हरा दिया और हम हमारा मैच हार गए तो ये पॉइंट गैप बढ़ के 7 पॉइंट्स का हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अनफेवरेबल पोजीशन होगी रियल मैड्रिड के लिए। यहाँ पर धीरे धीरे हमारा ला लीगा टाइटल छूटते हुए नजर आएगा। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट द 4-5 एडजस्टमेंट्स दैट अल्वारो आर्बेलोआ शुड डू फॉर द मैड्रिड डर्बी। हम सब जानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी और एटलेटिको मैड्रिड दो पोलर ऑपोजिट्स है, दोनों बहुत ही डिफरेंट फुटबॉल खिलाते हैं। मैन सिटी ने हमारे सामने हाईलाइन खिलाई जहां पर उन लोग ने थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक होने को गए, वहीं पर एटलेटिको मैड्रिड ऑन दी अदर हैंड डी ब्लॉक खेलती है और ट्रांजिशंस पे आपको हर्ट करती है। तो यहां पर हमें एक बहुत डिफरेंट गेम प्लान यूज करना पड़ेगा अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड एट द बर्नाबाउ। अगर मैं पहले आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दूं तो दिसंबर 2021 वाज द लास्ट टाइम जब रियल मैड्रिड ने एटलेटिको को हराया था एट द सांतियागो बर्नाबाउ, जो कि सच में एक बहुत ही लंबा टाइम है सरप्राइजिंगली। और यहीं पर पिछले 3 मैचेस की मैं बात करूं एट द बर्नाबाउ फॉर मैड्रिड डर्बी, ये सारे ही मैचेस ड्रॉ हुए थे और आज भी एक ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी मुझे काफी हाई नजर आ रही है। बात करेंगे इस मैच के बारे में इन डिटेल, उन एडजस्टमेंट्स के बारे में, प्रिडिक्शन के बारे में, प्रिडिक्टेड लाइनअप के बारे में इन डिटेल। लेकिन उससे पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है यार। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं सबसे पहले कि भाई क्या है वो टैक्टिकल एडजस्टमेंट जो अल्वारो आर्बेलोआ को करने पड़ेंगे अगेंस्ट एटलेटिको इफ ही वांट्स टू विन। ये सबसे बड़ा टेस्ट है फॉर अल्वारो आर्बेलोआ। ऑल्दो हम यहां पर कह सकते हैं कि अल्वारो आर्बेलोआ ने ऐसी कोई टीम पहले फेस नहीं करी है, बट एट द सेम टाइम मैन सिटी भी कभी फेस नहीं करी थी, तो देयर इज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज के मैच में एम्बापे और जूड बेलिंगम जैसे प्लेयर स्टार्ट करते हैं, आपको उनके रोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गेम प्लान बना रहे हो और एम्बापे और बेलिंगम उस पर स्टिक ना करे। यही सेम चीजें अल्वारो आर्बेलोआ से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछी गई थी, जिसमें उसने कहा कि दोनों बहुत ही समझदार लौंडे हैं और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दे ऑब्वियसली वांट टू हेल्प द टीम, विच इज अ वेरी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। बट हम सब जानते हैं हकीकत क्या है। एम्बापे ड्रिफ्ट कर जाता है अपनी नेचुरल पोजीशन से, वो नेचुरल नंबर 9 की तरीके से नहीं खेलता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इन गेम्स, स्पेशली व्हेन वी आर अटैकिंग, व्हेन वी आर प्रेसिंग। यहाँ पर बेलिंगम की मैं बात करूँ तो वो बंदा बहुत ही लंबे टाइम से नहीं खेला है, प्रैक्टिकली ये पूरे सीजन में बेलिंगम हैज बेरली फीचर्ड। मैं उसको तो स्टार्ट बिल्कुल भी ना दूं, बट अगर ऐसा कुछ फोर्सफुली आ पड़ा कि बेलिंगम को स्टार्ट देनी ही पड़ गई, तो मैं चाहूंगा कि उसका एक कैमियो हो, एक ब्रीफ कैमियो हो ऑफ 15-20-25 मिनट्स, नथिंग मोर देन दैट। बिकॉज आज के मैच में मुझे पर्टिकुलरली लगता है थियागो पिटार्च की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेटर इन दिस वीडियो मैं वो एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों आज के मैच में थियागो पिटार्च हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एम्बापे और जूड बेलिंगम को आपको एक बहुत डिफाइंड रोल देना पड़ेगा वेन एवर दे आर प्लेइंग। बिकॉज एम्बापे ट्रैक बैक भी नहीं करता, फॉरगेट द प्रेसिंग पार्ट, तो यहां पर मैड्रिड वल्नरेबल हो जाएगी इन ट्रांजिशंस। तो ऑनेस्टली मैं बोलूं ना तो एम्बापे को भी आज के मैच में कैमियो ही देनी चाहिए। वी शुड स्टिक विद आवर ओरिजिनल गेम प्लान और विनिशियस एंड ब्राहिम अप टॉप, बिकॉज ये दोनों ही बंदे, विनिशियस तो फिर भी इतना नहीं बट ब्राहिम इन पर्टिकुलरली, वो डिफेंसिवली आपको बहुत ज्यादा वर्क रेट प्रोवाइड करता है और ये हमने देखा है मैन सिटी के सामने। तो ये सबसे बड़ी चीज होगी कि एम्बापे और बेलिंगम को आज के मैच में स्टार्ट ना करा जाए। अगर एम्बापे को स्टार्ट मिल रही है, जो कि मुझे लगता है हो सकता है, उसका रोल फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक द टीम एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं कि अल्वारो आर्बेलोआ यूटिलाइज करे बहुत अच्छी तरीके से, और इसमें थियागो पिटार्च की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, दैट इज कि एटलेटिको मैड्रिड की जो डिप्लीटेड मिडफील्ड है उसका आपको पूरा फायदा उठाना है। आपको मिडफील्ड को पूरी तरीके से चोक करके रख देना है, न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी आपको अचीव करनी पड़ेगी, जहां पर आप वेल्वर्डे, चुआमिनी, थियागो पिटार्च जैसे मिडफील्डर्स के साथ जाओगे, जो कि आपको वो कांस्टेंट वर्क रेट प्रोवाइड करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे सामने वाली टीम की मिडफील्ड पे। मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूं कि एटलेटिको मैड्रिड एक 4-4-2 खिलाने वाली है, विच मींस दैट दे विल गो विद 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉनी कार्डोसो और पाब्लो बारियोश को वो मिडफील्ड में खिलाएंगे, या फिर वो मार्कोस लोरेंते को भी एज अ मिडफील्डर यूज करके सिमियोने को राइट पे खिला सकते हैं। यहां पर मार्कोस लोरेंते अगर सेंटर में खेलने वाला है ना भाई, मैं तुम लोग को पहले ही बोल देता हूं, मैड्रिड सेंटर से जो है बहुत हार्म कर सकती है बाय क्रिएटिंग एन ओवरलोड। एंड मैं चाहता हूं कि मैड्रिड सेंट्रल एरियाज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सिटी के सामने करा था। बट ऑब्वियसली दोनों ही बहुत डिफरेंट टीम्स है। लेकिन यहां पर मैड्रिड को बिल्डअप में काफी हेल्प होगी, बिकॉज यहां पर एटलेटिको के पास सेंट्रली बहुत स्पेस होगी जो मैड्रिड क्लियरली एक्सपोज कर सकती है। तो इस चीज का मुझे लगता है
रियल मैड्रिड को फायदा उठाना चाहिए बिकॉज दे डोंट हैव क्वालिटी मिडफील्डर्स एट द डिस्पोजल एट द मोमेंट। तो ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, मैं चाहता हूं कि रियल मैड्रिड अपनी विर्थ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे बिकॉज हमें मालूम है आज के गेम में क्या होने वाला है। कंसिडरिंग द फैक्ट एटलेटिको डोंट हैव द नेचुरल सेंट्रल मिडफील्डर्स, देयर बेस्ट ऑप्शंस, द बेस्ट प्लान दे वुड हैव इज टू सिट बैक बिकॉज बर्नाबो भी है, उन पे भी प्रेशर होगा, दे विल सिट बैक, दे ऑल्सो वांट द 3 पॉइंट्स। एंड यहाँ पर मैड्रिड को विर्थ को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैड्रिड ने मैन सिटी के सामने भी विर्थ बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करी थी, उसका मैंने डीप टैक्टिकल ब्रेकडाउन दिया था अपने रिव्यू वीडियो में। लेकिन आज के मैच में आपको अल्वारो करेरास और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड मिलेंगे एज योर फुल बैक्स। यू विल हैव टू यूटिलाइज देम एज योर मेन क्रिएटर्स। सेंट्रली जब आप उनके फाइनल थर्ड में पहुंच जाओगे, दे विल नॉट गिव यू दैट मच स्पेस, लेकिन मिडिल थर्ड में काफी स्पेस वो आपको देंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो डायगनल रन्स और पासेस डालने पड़ेंगे फॉर योर वाइड प्लेयर्स टू पुट इन दोज क्रॉसेस, टू पुट इन दोज बॉल्स इनसाइड द बॉक्स। तो फॉर दैट वेरी रीजन मैं चाहता हूं कि आज के मैच में हम करेरास और ट्रेंट को बहुत बॉल सप्लाई करें ताकि वो बॉल के साथ थ्रेट्स क्रिएट करते रहे एटलेटिको के लिए। मेरे ख्याल से ट्रेंट अपने पासेस से एटलेटिको को खोलकर रख सकता है, ही हैज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। एल्वारो करेरास ऑन दी अदर हैंड वो टक इन करके जो है आपको एक और मिडफील्ड ऑप्शन देकर आपकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ा सकता है। यहाँ पर एक चीज जो हमको हैम्पर कर गई थी इन दैट 5-2 क्लैश दैट हैपेंड अर्लियर, दैट वाज कि एटलेटिको मैड्रिड वाइड एरिया को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही थी। वो अपने राइट हैंड साइड से अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए जा रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर रहे थे। आपको उनके वाइड एरियाज को पूरी तरीके से शट करना पड़ेगा बिकॉज उनके पास एडरमोला, लुकमेन और जियोवानी सिमियोने, जो भी उस बंदे का नाम है, धुरंधर सिमियोने, ऐसे प्लेयर होंगे उनके वाइड एरियाज पे। और उसके अलावा दे विल हैव ऑप्शंस लाइक सोरलो, जूलियन अल्वारेज एंड ऑल दीस काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन योर वाइड एरियाज बिकॉज वहीं से उनका मेन थ्रेट सप्लाई होगा। चौथी चीज जो मैं चाहता हूं जो अल्वारो आर्बुलो करे, दैट इज कि आप ट्रांजिशन बैटल में जीतो। यहां पर ऑरेलियन चुआमेनी की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी बिकॉज चुआमेनी इज द गाय जो कि आपके ट्रांजिशंस विन करके काउंटर्स इनिशिएट करता है। तो आपको चुआमेनी की पोजीशन काफी डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको उसको अपने दोनों ही डिफेंडर्स से काफी नजदीक खिलाना पड़ेगा और जहां पर भी एटलेटिको अटैक करने को जा रही है वहां पर चुआमेनी को पहुंचना पड़ेगा। ये सेम चीज हमने मैन सिटी के सामने भी करी थी। जस्ट डू द सेम थिंग फॉर चुआमेनी इवन इन दिस मैच एंड मोस्ट लाइकली वी विल गेट द 3 पॉइंट्स। पांचवी चीज, हमारे पास इस मैच में कोर्तुआ नहीं है। इस मैच में हमारे पास आंद्रे लूनिन होगा। हम सब जानते हैं लूनिन ने इन द पास्ट क्या किया हुआ है इन द 2024 सीजन, लेकिन जब भी ये सीजन लूनिन ने स्टार्ट किया है वो डगमगाया है, ही हैज स्ट्रगल्ड अ बिट, जो कि मुझे थोड़ा सा एक वरी क्रिएट करता है। बट आई काइंड ऑफ स्टिल डू बिलीव इन लूनिन बिकॉज ऑफ द हीरोइक्स ही पुल्ड ऑफ इन 2024 एंड फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि लूनिन को एक चांस देना बिल्कुल लाजमी है। यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लूनिन की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, लेकिन बिकॉज कोर्तुआ की हमने बॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखी है एंड एट टाइम्स मैड्रिड ये सीजन अपने बॉल डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी ज्यादा एम्फेसिस डाल रही है बिकॉज हम एक पास से जो है सामने वाले की टीम भी खोल सकते हैं। हमने किया है सिटी के सामने वंस अगेन। सो फॉर दैट वेरी रीजन लूनिन किस तरीके से अपना रोल निभाएगा वो भी बहुत मैटर करेगा आज के मैच में बिकॉज मैड्रिड को बिल्डअप करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वी कैन कॉल इन आवर वाइड मिडफील्डर्स बैक एंड दे कैन हेल्प अस इन द बिल्डअप, ठीक है, बिकॉज ब्राहिम दियाज ने किया था। सो फॉर दैट वेरी रीजन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको जो है लूनिन का देखना पड़ेगा, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन पे देखना पड़ेगा बिकॉज वो शॉर्ट स्टॉपिंग बंदा बराबर कर लेगा, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, आई ट्रस्ट हिम। बट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैं लूनिन का देखना चाहूँगा वो किस तरीके से अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को एटलेटिको मैड्रिड के बारे में बताना चाहता हूँ, पिछले 9 मैचेस में एटलेटिको ने 23 गोल स्कोर किए हैं। दिस इज एन एवरेज ऑफ 2.4 गोल्स पर मैच। तो यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड चांस क्रिएट करने पे पूरी तरीके से जाएगी इन ट्रांजिशंस। इट इज अप टू अस हाउ डू वी कंटेन देम। चुआमेनी आज के मैच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, more important than Vinicius, more important than even Valverde for that matter, because even Chouameni and Valverde both वो ट्रांजिशंस रोकने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, तो उनका यूटिलाइजेशन आपको पूरा अच्छे से तरीके से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैड्रिड की क्या प्रेडिक्टेड 11 होगी। मेरे ख्याल से मैड्रिड विल यूज लूनिन, ऑब्वियसली मैंने बोल दिया, अलेक्जेंडर आर्नल्ड एंड करेरास विल बी योर फुल बैक्स, रूडिगर और डीन हाउसन आपकी सेंटर बैक पेयरिंग होगी, काफ़ी सॉलिड लग रही है, कंटिन्यू विद दैट। और उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि थियागो पिटार, चुआमेनी और वेल्वर्डी की आपकी मिडफील्ड पेयरिंग होगी और आपके पास गूलर होगा एज प्रॉब्ली और नंबर 10 जो कि वो पेनिट्रेटिव पासेस डाल सके थ्रू देयर डीप ब्लॉक, और एम्बापे और विनिशियस अप टॉप खेलेंगे बिकॉज आई जस्ट हैव अ फीलिंग एम्बापे आज के मैच में स्टार्ट करने वाला है। मेरे पे अगर छोड़ देते ना भाई, मैं तो वो सेम सिटी वाली लाइनअप खिला देता और आज के मैच में मजे मारता, लेकिन आई नो दैट इज नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स, दैट इज हाउ things happen at Madrid now. So for that very reason I feel Mbappe will start. बात करूँ मैं एटलेटिको की 11 के बारे में, उनकी डिफेंस मुझे काफ़ी वीक लगती है ऑल्दो, बट दे विल स्टिल प्ले इन अ डीप ब्लॉक। मोलिना होगा
इट इज़ नॉट ओब्लाक इन गोल, इट विल बी मूसो। उसके अलावा प्यूबिल होगा, कैसा नाम है भाई बंदे का, प्यूबिल। हांचको होगा, रुगेरी होगा इन द डिफेंस। उसके अलावा सिमियोने, लोरेंते, कार्दोसो, लुकमैन, ये इनकी मिडफील्ड होगी। और अप टॉप दे विल स्टार्ट विद सोरलोथ एंड जूलियन अल्वारेज, दैट विल बी योर देयर फ्रंट टू। तो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैड्रिड इस मैच को निकाल सकती है, मोमेंटम हमारे पूरी तरीके से फेवर में है, एंड हमें उसी चीज़ को यूटिलाइज करके यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ उतरना पड़ेगा एट द बर्नाबाउ। मेरी प्रोडिक्शन ये है कि मैड्रिड आज के मैच में जीत जाएगी 2-1, और मेरा मैड्रिड से मतलब है सिर्फ एक क्लब, रियल मैड्रिड। मैड्रिड जीतेगी आज के मैच में 2-1, विनीशियस गोल मारेगा, तुम लोग देख लेना, और दूसरा गोल आएगा एम्बापे से। हाला मैड्रिड।